से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSK ऑफ IT क्लासेस। आज हम चैप्टर फर्स्ट का ही सेकंड पोर्शन यूज़ कर रहे हैं, जो बेसिकली हमारा पहला जो टॉपिक था वो सेल्फ मैनेजमेंट से रिगार्डिंग था। तो इसी का ही नेक्स्ट वन जो पार्ट है वो मैनेजमेंट टेक्निक्स है, कि आपके पास जो लास्ट जो पॉइंट था उसमें हमने यूज़ किया था कि अलग अलग हमारे पास टेक्निक्स होती हैं ना, उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स जो इस फर्स्ट चैप्टर के सेकंड पोर्शन में यूज़ होने वाली हैं। तो फर्स्ट वन, जैसे हमारे पास एक पॉइंट था कि टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज़ द वेरी मोस्ट इफ़ेक्टिव आपके पास ऑप्शंस हैं। कि टाइम मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है कि जैसे आप एज ए स्टूडेंट्स हैं तो आप अपना एक टाइम शेड्यूल बनाइए कि आपको कितने बजे क्या चीज़ करनी है, कौन सा सिलेबस कितने टाइम में कवर अप करना है। तो ऑल दैट इज़ द पार्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज़ द फिजिकल एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आज के दिन अगर हमें हेल्दी रहना है तो हेल्दी रहने के लिए हमारे पास एक ही बेस्ट वे है कि हमें एक फ्रेश एयर की रिक्वायरमेंट आती है। एज ए स्टूडेंट्स वो चीज़ें हमारे पास एक हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ए हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ एसेंशियल फॉर स्टूडेंट्स। स्ट्रेस इज़ जनरली लोअर इन पीपल हु मेंटेन ए हेल्दी रूटीन। मतलब स्ट्रेस उन लोगों के लिए होता है जो अपना एक प्रॉपर रूटीन सेट नहीं कर पाते हैं। डूइंग योगा, मेडिटेशंस एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज हेल्प इन प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशंस। ये कुछ जैसे आपके पास एक्सरसाइज बताई हैं, जैसे योगा है, मेडिटेशंस करें। डीप ब्रीथिंग का मीनिंग क्या होता है, गहरी सांस लें। एक्सरसाइज इस तरह की अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो इससे हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर हो जाता है। Even taking a walk or playing in the park will be help you get a lot of fresh oxygens। अगर आप बाहर जैसे आउटडोर कोई भी गेमिंग करते हैं या पार्क में घूमते हैं तो इससे भी हमें क्या मिलती है, फ्रेश ऑक्सीजन की। एक्चुअल में हमारी पूरी बॉडी को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और ये कहाँ से कंप्लीट होगी, क्योंकि अगर हम अंदर घर में ही अगर कैद रहते हैं तो ये भी एक स्ट्रेस का बहुत बड़ा रीजन है। तो देन आप गो टू द आउटसाइड, एक्सरसाइज कीजिए, दैट इज़ द फिजिकल एक्सरसाइज। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द हेल्दी डाइट। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आजकल हमारी जो डाइट है वो बैलेंस डाइट नहीं है। एक्चुअल में जैसे हम ब्रेकफास्ट बहुत लो लेते हैं लेकिन डिनर बहुत हेल्दी लेने लग गए हैं। तो ये चीज़ें रूटीनली हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि हमारी जो डाइट है उसमें हम उन चीज़ों को इंक्लूड करें जो हमारे लिए हमारे एक बैलेंस डाइट के रूप में यूज़ की जा सकती हैं। जैसे कि नाउ हैविंग ए हेल्दी डाइट विल आल्सो हेल्प यू रिड्यूस स्ट्रेस। ईटिंग ए बैलेंस डाइट, मतलब एक बैलेंस डाइट का आप यूज़ करें। ये बैलेंस डाइट हर बंदे के लिए अलग अलग हो सकती है अकॉर्डिंग टू देयर डेली रूटीन। मतलब जो उनका रूटीन है, मान लो कोई बंदा बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है तो जाहिर सी बात है कि उसको ज़्यादा किस में चाहिए, खाना या प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में चाहिए। सच एज दाल, रोटी, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स विल बी यू द स्ट्रेंथ टू योर डेली वर्किंग एफिशिएंटली। मतलब आप अपनी लाइफ में इन चीज़ों को इंक्लूड करें। नेक्स्ट वन, पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आप पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव का मतलब जैसे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जब आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, बट जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी लेके आओगे उतना ज़्यादा आप स्ट्रेस गेट कर रहे हो अपने अंदर। तो पॉजिटिवनेस का मीनिंग क्या होता है कि डेली आप बेसिकली अपने आप को मोटिवेट करें, एक पॉजिटिव रहें, जिसके बेसिस पे आप अपनी स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ organizing academic life, no delaying by keeping class notes organized, finishing in the assignment on the time। मतलब दैट इज़ द रिगार्डिंग एजुकेशन है कि आप जो भी जैसे क्लास में हैं तो आप अपना प्रॉपर जो भी होमवर्क है या जो भी आपको प्रोजेक्ट्स मिले हैं, असाइनमेंट्स मिले हैं, उनको टाइम पे करें। अगर आप प्रॉपर टाइम पे करेंगे तो आपका जो स्ट्रेस है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। स्लीप, एक नॉर्मल बंदे को 6 से 7 घंटे की जो नींद है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप उससे कम सोते हैं तो इससे आपका जो ब्रेन है उस ब्रेन पे, आपकी बॉडी पे बैड इफ़ेक्ट पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे हमारे अंदर एक क्या जनरेट हो जाएगा, स्ट्रेस जनरेट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ द हॉलीडे विद फैमिलीज़ एंड फ्रेंड।
आप अपनी फैमिलीज़ के साथ और अपनी फ्रेंड के साथ टाइम ज़रूर स्पेंड करें। जो भी जैसे आज के दिन मोबाइल का ज़माना है, हम अपने फ्रेंड के साथ मिलते हैं तो भी हम मोबाइल में लगे रहते हैं। तो इससे होता क्या है कि हमारा जो रूटीन है वो प्रॉपरली फॉलो नहीं हो पाता है। देन कोशिश करें कि आप अपना बहुत सारा रूटीन इस टाइप से मैनेज करें कि बहुत सारा टाइम आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ इन द कम्युनिकेशंस में लगा सकें, कि बातचीत कर सकें उनके साथ। तो इससे भी आपका स्ट्रेस जो है वो कम हो जाए। नेक्स्ट वन, एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। कोशिश करें कि आप इंडिपेंडेंटली वर्किंग कर सकें। जैसे कि कई बार क्या होता है, टीम के अंदर कई बार प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं कि आप अपना इंडिपेंडेंटली अलग से वर्किंग कर सकें, कि आप अपना जो एरिया है उसको पूरा कर सकें। जैसे फर्स्ट वन, बिकमिंग सेल्फ अवेयर, सेल्फ मॉनिटरिंग एंड सेल्फ करेक्टिंग। मतलब आप अपने आप में खुद अवेयर हों कि आपको ये काम करना है, उसकी मॉनिटरिंग करें। मॉनिटरिंग का मतलब चेक करें कि जो आपने टारगेट बनाया क्या उसके अकॉर्डिंगली आप काम कर रहे हैं। तो ये सेल्फ मॉनिटरिंग होती है कि आप अपने आप को ऑब्जर्व करें, एंड देन अगर उसमें कहीं भी कोई कमी आती है तो उसको करेक्ट करें। नोइंग व्हाट डू यू नीड टू डू, ये जाने कि आपको क्या चाहिए। मतलब ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। टेकिंग द इनिशिएटिव रेदर देन बीइंग टोल्ड टू डू, मतलब आप करके दिखाएं बजाय बोलने के, आप उस चीज़ को करके दिखाएं। रिकॉग्नाइज योर मिस्टेक एंड नॉट ब्लेमिंग अदर्स, आप अपनी जो गलतियां हैं उसको रिकॉग्नाइज करें, उसको जाने कि क्या गलती हुई है। दूसरों पे क्या होता है कि हम जो भी गलती करते हैं नॉर्मली हम दूसरों पे ब्लेम कर देते हैं, बट अगर आप अपने अंदर कोई कमी है तो उसको सुधारिए। हैविंग द एबिलिटी द विल टू लर्न कंटिन्यूसली, मतलब आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि आप लगातार सीख सकें, क्योंकि जब आप सीखना बंद कर देते हैं तो इट मीन्स आप अपने अंदर कोई भी क्वालिटी जनरेट नहीं करना चाहते। नेक्स्ट वन, इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इसमें क्या है कि इमोशनल अवेयरनेस, जैसे कई बार बहुत सारे बंदे हमें इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, इमोशनली हम खुद भी कई बार तो अपने आप को आइडेंटिफाई करिए। नाउ फर्स्ट वन है इमोशनल अवेयरनेस, द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड नेम वंस ओन इमोशंस, कि आप अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करिए कि आपको किस तरीके से आप इमोशनल हो जाते हैं। हार्नेसिंग इमोशंस, द एबिलिटी टू हार्नेस एंड अप्लाई इमोशंस टू टास्क लाइक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब कई बार क्या होता है कि जैसे हमारे पास इस टाइप से इमोशन हो जाते हैं कि हमारी जो थिंकिंग है, कि हमारी विचार हैं उसके अकॉर्डिंगली और हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग के अकॉर्डिंगली। मैनेजिंग इमोशंस, इमोशंस को आप अपने आप को क्या करेंगे, मैनेज करना सीखें। द एबिलिटी टू रेगुलेट वंस ओन इमोशंस व्हेन नेसेसरी एंड हेल्प अदर्स टू डू द सेम। अगर आप कोई इमोशनल्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उसी सेम दूसरे जो बंदे हैं उनकी भी आप मदद करिए। नोविंग हाउ टू मैनेज वंस इमोशन इन द क्रिटिकल फॉर ऑल ऑफ अस, हमें ये जानना जरूरी है कि हम किस तरीके से दूसरों को माइंड सेट कर सकते हैं, किस तरीके से उनकी जो इमोशंस उसको कंट्रोल कर सकते हैं, स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, ब्रेन एक्टिविटीज़, ये सब चीज़ें हैं जो बेसिकली हमारे क्या काम आती हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस में काम आती हैं। और इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे एक बेटर लेसन्स के लिए काम आती है विद हमारी फ्रेंड्स और हमारी फैमिली मेम्बर के साथ में। नाउ कुछ स्टेप्स दिए गए हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के। फर्स्ट वन, अंडरस्टैंड योर इमोशंस, पहले आप अपनी इमोशंस को समझिए। जब तक आपको पता ही नहीं होगा आप ठीक नहीं कर सकते आप लोग। तो पहले आइडेंटिफाई करिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, इमोशंस क्या है, देन उसके अकॉर्डिंगली आप उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। सेकंड वन, रिलेशनलाइज, डू नॉट टेक डिसीजंस एब्रेटली, बी रिलेशंस इन योर थिंकिंग, मतलब तुरंत डिसीजंस नहीं लेने होते हैं, मतलब रिलेशंस के अकॉर्डिंगली आपको सोचना पड़ता है। नेक्स्ट वन, प्रैक्टिस, डू मेडिटेशन एंड योगा टू कीप योर सेल्फ काम, अपने आप को शांत रखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप मेडिटेशन करिए और साथ में योगा करिए, क्योंकि एक सेकंड का जो गुस्सा है वो हमारी पूरी लाइफ को स्ट्रेसफुल बना सकता है। तो दैट इज़ आवर फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने स्ट्रेस के बारे में यूज़ किया और हाउ टू मैनेज द टेक्निक्स के बारे में यूज़ किया कि आप अपने इमोशंस हैं या जो स्ट्रेस है उसको किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो दैट इज़ वेरी यूजफुल इन योर कंप्लीट लाइफ। तो प्लीज़ स्टडी इट केयरफुली एंड ओके।